हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के अंदर जो कनिष्ठ लेखाकार पदों के लिए भर्ती परीक्षा के लिए जो फॉर्म निकाले गए हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम देखेंगे कि कनिष्ठ लेखाकार पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा निकाली गई है उसके टोटल पोस्टें कितनी है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, सभी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। कनिष्ठ लेखाकार पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसके अंदर जो आवेदन शुल्क रखा गया है, सबसे पहले हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी है और राजस्थान के जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो क्रिमिनल श्रेणी के अभ्यर्थी है जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है 975 रहेगा। राजस्थान के जो नॉन क्रिमिनल श्रेणी के जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उनके लिए जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो 875 रहेगा। समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक होंगे उनके लिए जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो 775 रहेगा। तथा राजस्थान के सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है उनके लिए जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो 775 देय होगा। राजस्थान राज्य से जो भिन्न राज्य के SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उनको राजस्थान में सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। जो ऐसे आवेदक होंगे उनको सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है वही देना होगा। अब हम बात करते हैं रिक्त पदों के बारे में। तो राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसमें जो टोटल पद है वो 50 है। अब हम बात करते हैं सामान्य कैटेगरी। तो सामान्य कैटेगरी के अंदर जो सामान्य विद्यार्थी उनकी टोटल पोस्ट है 15। जो महिलाएं सामान्य कैटेगरी की उनकी पोस्टें 5, विधवा है उनकी 2 पोस्टें, भूतपूर्व सैनिकों की 3 पोस्टें दी गई है। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति के अंदर जो सामान्य विद्यार्थी है उनकी पोस्टें 5, महिला की 1। अब हम बात करें अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के सामान्य अभ्यर्थियों की जो पोस्टें वो 4 है और महिला की 1 पोस्ट दी गई है। पिछड़ा वर्ग के अंदर सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी की 5 पोस्टें, महिला की 2 पोस्टें दी गई है, भूतपूर्व सैनिक की 1 पोस्ट दी गई है। अति पिछड़ा वर्ग के अंदर जो जनरल स्टूडेंट है उनकी 2 पोस्टें दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी है उनमें सामान्य पदों के लिए 3 पोस्ट और महिला की 1 पोस्ट दी गई है। अब हम बात करते हैं कनिष्ठ लेखाकार पदों के लिए आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो तिथि वो क्या रखी गई है। तो जिसको व्यक्ति को कनिष्ठ लेखाकार पदों के लिए फॉर्म भरना है वो 19 जुलाई से 19 अगस्त के मध्य भर सकेंगे। अब हम बात करते हैं परीक्षा का आयोजन। तो कनिष्ठ लेखाकार के लिए पदों के लिए जो परीक्षा का आयोजन है वो सितंबर माह में आयोजित किए जाने की संभावित तिथि बताई गई है। कनिष्ठ लेखाकार के लिए जो राष्ट्रीयता रखी गई है वो इंडियन सिटीजन, नेपाली सिटीजन, भूटानी सिटीजन, तिब्बती शरणार्थी रखी गई है। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की। तो कनिष्ठ लेखाकार पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए जो आवेदन करने वाला व्यक्ति है उसके लिए जो एज के लिए जो बेस्ट डेट रखी गई है वो 1 जनवरी 2024 को मान के रखी गई है। जिस भी व्यक्ति की उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य है वो व्यक्ति कनिष्ठ लेखाकार पदों के लिए आवेदन कर सकेगा। साथ ही विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शहरिया वर्ग की जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी तथा विभिन्न राज्यों के समस्त वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान के राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति, शहरी वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। हम बात करते हैं वेतनमान की। तो कनिष्ठ लेखाकार पदों के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन के अनुसार वेतन दिया जाएगा, जिसके लिए पे मैट्रिक्स लेवल 10 का अनुसार रहेगा। हम बात करते हैं कनिष्ठ लेखाकार के लिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में। तो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में रखा गया है कि व्यक्ति के पास डिग्री होना चाहिए भारत में यूनिवर्सिटी एक्ट द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तथा जो व्यक्ति कनिष्ठ लेखाकार पदों के लिए फॉर्म भरेगा उसके पास जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्कर अकाउंट कोलकाता द्वारा जो एग्जाम दी जाती है वो पास होना आवश्यक है, या उस व्यक्ति के पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाती है वो होना आवश्यक है, या व्यक्ति के पास O लेवल का हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो NIELT द्वारा आयोजित कराया जाता है उसका, या वो व्यक्ति भी आवेदन कर सकेगा जिसके पास कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के अंदर या डाटा इंटरप्रेशन और डाटा प्रिपरेशन के अंदर अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पॉलिटेक्निक का रखा है तो वो व्यक्ति भी कनिष्ठ लेखाकार पदों के लिए आवेदन कर सकेगा। यदि किसी के पास सर्टिफिकेट कोर्स का रखा है RSCIT का जो कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा आयोजित की जाती है राजस्थान में RKCL के तत्वाधान में, तो वो भी व्यक्ति कनिष्ठ लेखाकार पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। इसमें जो भी व्यक्ति आवेदन करेगा उसको देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी की कार्य करने का और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है। अब हम बात करते हैं पेपर की। तो इसके अंदर जो पेपर आयोजित किए जाएंगे उसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2।
पेपर 1 के अंदर जो सेक्शन ए रहेगा उसके अंदर जो सेक्शन है उसका जो पार्ट है उसके अंदर जनरल नॉलेज और राजस्थान की जो हिस्ट्री आर्ट कल्चर आएंगे और जो मोन्यूमेंट हेरिटेज ज्योग्राफी ट्रेडिशन है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो पार्ट बी रहेगा उसके अंदर एवरेडी साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, इनोवेशन, इंडियन इंटरनेशनल इवेंट, मैथ और बेसिक कंप्यूटर के टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। अब जो सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी के अंदर अकाउंट के टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 450 के रहेंगे। तो पेपर का ड्यूरेशन रहेगा वो 3 आवर का रहेगा। इसके अंदर नेगेटिव रखी गई है वो 1/3 नेगेटिव है। अब इसकी सिलेबस है तो सिलेबस आप देख सकते हो, मैं स्वाइप करता जाता हूँ।